मूल नायक श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, बजरंगगढ़ के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, आचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, गुना में विराजमान परम पूज मुनि श्री निर्दोष सागर जी, निर्लोभ सागर जी, निरुपम सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, गुनावासियों के तीव्र पुण्य के योग से निरंतर ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का सौभाग्य हमें इस चातुर्मास के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। चलते हैं आज पुनः उन महान संतों के चरणों में बैठकर अपने आत्म कल्याण की कुछ बातें समझकर इस मनुष्य भव को सार्थक बनाते हैं। आज हमारे बीच श्रद्धेय प्रतिभा स्थली की बहनें यहाँ पर बैठी हैं। शुद्धि में ही आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कृपया पधारें। ये वह बहनें हैं जो गुनाह का नाम रोशन कर रही हैं। वाकई इनके सम्मान में जितनी भी तालियां बजाई जाएं वह कम होंगी। साथ में ही मैं ब्रजेश जी शर्मा, यातायात वाले भैया जी स्कूटर पर बैठे हैं, ब्रजेश भैया शीघ्रता से आए, और हमारे गौतम भैया जोरदार तालियां बजाइए इन दोनों के सम्मान में। इसको यहीं छोड़ दें और आकर के आज आचार्य महाराज के पूज्य महाराज श्री के चरणों में श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करें। दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। गौतम भैया का अद्वितीय श्रम है। पैसा तो अपनी जगह है, लेकिन हम आते हैं, हमसे पहले ही आकर पूरी बागडोर संभाल लेते हैं गौतम भैया और हमारे ब्रजेश जी शर्मा, ब्रजेश जी राठौर। यातायात व्यवस्था को पूर्णतया क्या करें, हमारे ही लोग गाड़ियां यहाँ लगा देते हैं, बेचारे कह कह करके थक जाते हैं कि गाड़ी यहाँ नहीं लगाओ, यातायात अवरुद्ध हो जाएगा। जोरदार तालियां बजाइए, ऊपर पहुँचे, श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें पूज्य महाराज श्री से। बहनों से अनुरोध करते हैं कि शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। साथ में ही हमारी महिलाओं में से सरिता जी हैं, सोनाली जी हैं, हमारी बहन पलक हैं। माइक को साथ में ले जाएं, आजा शास्त्र दान करें। किरण जी पहुँचे। जब से आपको ध्याया लगता मेरी अखियां हैं खुली, बड़े भाग्य से माँ जिनवाणी कि हमको यह शरण मिली। जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली, भटक रहे हैं माँ हम तुम बिन इस दुनिया में कहाँ कहाँ, कोई जगह न खाली बाकी जन्म मरण ना हुआ वहाँ, इस दुनिया में जगह न बाकी जन्म मरण ना हुआ कहाँ। बड़े भाग से माँ जिनवाणी की हमको यह शरण मिली, जब से आपको पाया लगता मेरी अखियां हैं खुली। बहुत बढ़िया। शास्त्र दान तो कोई भी कर रहा है, लेकिन हम करतल ध्वनि से अनुमोदना करें। धन्य है उनका भाग और उनका पुण्य जो महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज पुनः एकादशी ही है। आज चूँकि 2 तिथि हो गई थी तो एकादशी ही आज है, और कल का दिन बीच में है। परसों के दिन छठवें तीर्थंकर पदम प्रभु भगवान जी का जन्म कल्याणक का परम पावन दिवस है।
लोग तो धनतेरस मनाते हैं, लेकिन वे धनतेरस नहीं, धन्य दिन है जिस दिन पदम प्रभु भगवान ने कौसंबी नगरी में जन्म लेकर के और मोहनकूट सम्मेद शिखर से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया हो। ऐसे धनतेरस परसों हम मनाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और लाडू चढ़ाने का सौभाग्य हमको 1 तारीख को अमावस्या के दिन प्राप्त होगा। पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में समस्त कार्यक्रम आयोजित होंगे। देखते ही देखते, कहते ही कहते ये चातुर्मास ढलता चला जा रहा है और उस दिन निष्ठापन का कार्यक्रम भी होगा। पूज्य महाराज श्री ने जो 4 महीने 3.5 महीने ही कहें चातुर्मास यहाँ पर किया है, हम सबसे बहुत सारी गलतियाँ उनकी चर्या में हुई हैं, लेकिन हमारी भावना तो यही थी कि आपका पूरा का पूरा धर्म ध्यान अच्छे से हो। इसी पवित्र भावना को लेकर पूज्य महाराज श्री का दीपावली के दिन निष्ठापन होगा। इसके पहले आपने जो कलश स्थापित किए हैं, अभी से मन बनाएं कि उन कलशों को पहले ही ले लें, ताकि गौतम स्वामी गणधर देव को केवल ज्ञान प्राप्त हो और उसकी पूजन हम करें। उसके पहले ही इस कलश को अपने उस पूजा के साथ रख करके पूजा करेंगे तो आपका केवल ज्ञान सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए जिन ने भी मंगल कलश स्थापित किए हैं, वे अभी से भावना भाएं कि हम दीपावली के पहले ही अपनी राशि भी जमा कर देंगे और कलश भी प्राप्त करके उस कलश को अपने घर ले जाएंगे। ऐसी पवित्र भावना को लेकर पूज्य महाराज श्री के युगल चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करें। ओम नमः सिद्धेभ्या। सभी लोग नौवर्णा मुकर बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। प्यारे बिंदुओं, प्रसाद सिद्धिपाय श्रावकाचार ग्रंथराज में आचार्य अमृतचंद महाराज जी अहिंसा धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। आखिर कौन सा धर्म अहिंसा परमो धर्म कहा जाएगा? कैसे अहिंसा परमो धर्म को धर्म कहा जा रहा है? एक और आप कह रहे हैं कि अहिंसा ही परम धर्म है, एक और आप कह रहे हैं कि दया ही धर्म है, करुणा ही धर्म है, और दूसरी ओर आप स्वयं उपदेश दे रहे हैं कि देव पूजा करो। देव पूजा करने में भी पानी खींचना, द्रव्य तैयार करना इत्यादि में हिंसा होती है। जिनालय बनाने में हिंसा होती है, और साथ ही आहार दान इत्यादि जब करते हैं तो उसमें भी आहार बनाने में हिंसा होती है। आप कह रहे हैं अहिंसा परम धर्म है और यहाँ हिंसा का उपदेश दे रहे हो। क्या रहस्य है इसमें? वजह क्या है? कौन सा अहिंसा धर्म है जो परम धर्म है? किस तरह से अहिंसा को पाला जाए जो परम धर्म को हम प्राप्त हो सके? जितने भी आप धर्म के उपदेश देते हैं उन सब में तो हिंसा होती है, और कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म है। तो कौन सा अहिंसा परमो धर्म है? किस तरह से उसे पाला जाता है? कैसे हिंसा से बचा जाता है? कौन सा ऐसा कार्य है जिसमें हिंसा नहीं होती है? तो आचार्य भगवान बता रहे हैं, यहाँ गाथा नंबर 79 चल रही है। सूक्ष्मो भगवत धर्मो धर्मार्थम हिंसने न दोषोस्ति इति धर्म मुग्ध हृदय न जातु भूत्वा शरीरणो हिंसा। कोई ये तर्क करे, ये युक्ति लगाए कि भगवान का धर्म तो बहुत सूक्ष्म है, अहिंसा धर्म अत्यंत सूक्ष्म है,
इसलिए धर्मार्थम हिंसने ना दोषोस्ति, धर्म के निमित्त हिंसा करने में दोष नहीं है। इति धर्म मुग्ध हृदय न जातु भूत्वा शरीरो हिंसा। लोगों ने ये जब आचार्य भगवंत ने ये उपदेश दिया कि नहीं, मंदिर बनाने में हिंसा अवश्य हो रही है, लेकिन उसका उद्देश्य हिंसा करना नहीं है। वहाँ पर अनेकों लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, देव पूजा करते हैं, पूजा आरती भजन करते हैं, जाप स्वाध्याय करते हैं, आरती करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, हजारों हजारों वर्षों तक प्रतिमाएं पूजी जाती हैं। इसलिए जिनालय बनवाने में जो हिंसा होती वो हिंसा नहीं है। ऐसा जब जिनेंद्र भगवान ने कहा तो उन संसारी प्राणियों ने इसका ये अर्थ समझ लिया, अच्छा धर्म के लिए की गई हिंसा नहीं है, तो फिर ठीक है, हम यज्ञ करेंगे, यज्ञ में बकरों का होम करेंगे, अजामीद यज्ञ करेंगे, यज्ञ में हम घोड़ों को होमेंगे, अश्वमेध यज्ञ करेंगे, यज्ञ में तो फिर हम नर बलि भी कर देंगे तो नरमेध यज्ञ कहलाएगा। ऐसे अनेक तरह से वे अज्ञानी प्राणी बलि देने लग गए, जीवों की हिंसा करने लग गए, जीवों का घात करने लग गए। तो आचार्य भगवंत ने कहा नहीं, ये ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। भगवान का धर्म सूक्ष्म अवश्य है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप धर्म के निमित्त यज्ञ में, हवन कुंड में जीवों की बलि देने लग जाओ, या किसी देवी देवता के सामने जीवों की बलि देने लग जाओ, मारने लग जाओ। ये धर्म नहीं हो सकता है। कई लोग भले उन्होंने अपने मनगढ़ंत सूत्र बना लिए हैं, यज्ञार्थम पशवा श्रेष्ठा स्वयमेव स्वयं भवा तस्मात् यज्ञ वधो बधा, यज्ञ के लिए ही पशुओं की सृष्टि की गई, ऐसा कि अज्ञानी लोग कहते हैं। यदि यज्ञ के लिए पशुओं की सृष्टि की गई होती तो फिर उनसे दूसरा काम नहीं लेना चाहिए था। बैलगाड़ी में क्यों लगाते हो, हल में क्यों लगाते हो, उस गाय का दूध क्यों दोहते हो, दूध से दूसरे काम क्यों लेते हो। यज्ञ के लिए नहीं की गई है। सब पहली बात तो स्वयं ब्रह्मा ने किसी ने सृष्टि की नहीं है। दूसरी बात, ये पशुओं की सृष्टि यज्ञ के लिए नहीं है, क्योंकि आप स्वयं देखते, यदि ये कहते हो कि नहीं देवी देवता किसी की बलि देने से या हवन करने से, हवन कुंड में होमने से धर्म होता है, प्रसन्न होते हैं, सहयोग करते हैं, तब तो फिर आपको सबसे प्रिय जो है अपने बीवी बच्चों की बलि दे देनी चाहिए, बीवी बच्चों को हवन कुंड में होम देना चाहिए। पर ऐसा तो कोई नहीं करता है। अरे वो बेचारे दीनहीन अनाथ प्राणी है, मूक प्राणी है, निरपराध प्राणी है, आप उनकी हिंसा करें, ये कहाँ से धर्म हो सकता है। अरे आपको युद्ध ही करना है तो गधे से क्यों करते हो, शेर से करो। युद्ध ही करना है तो गधे से क्यों करते, शेर से करो। अर्थात बेचारे जो दीनहीन शाकाहारी प्राणी हैं, बकरी हैं, घोड़े हैं, गाय इत्यादि हैं, इनकी क्या बलि देते हो। शेर की बलि दे के दिखाओ तब तो जाने। हाँ, उनको ये हवन कुंड में हम हो, उनकी बलि दो। और ज़्यादा ही पुण्य कमाना चाहते तो स्वयं के बीवी बच्चों की दो, उनकी तो कोई नहीं देता। तो ऐसा नहीं है, बलि दो चाहे हवन कुंड में होम, जीवों को कष्ट होता है, वो छटपटाते हैं। कोई भी जीव मरना नहीं चाहता। संसार के जितने प्राणी हैं सभी जीवित रहना चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख से डरते हैं। इसलिए किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ आचार्य भगवंत ने कहा जो जिनालय में हिंसा हो रही है वो मजबूरी है, मैंने कहना चाहिए उसे जितना विवेक से किया जाता है लोग करते हैं। जीवों का बचाने का भाव रहता है, इसके बाद भी हिंसा हो जाती तो हिंसा करने का भाव नहीं है। और ये तो धर्म ध्यान के लिए जिनालय बनाए गए हैं। यहाँ पर कोई यदि मान बढ़ाई के लिए जिनालय बनाता है, कषाय की पुष्टि के लिए बनाता है, विषय सेवन करता है, तो फिर वो धर्म नहीं होगा। यद्यपि सावधिलेषु बहुपुण्य राशि शास्त्र में कथन है कि धर्म के कार्य में, पूजा में, आहार दान में साबद्ध होता है, सूक्ष्म जीवों की हिंसा होती है। लेकिन जो हिंसा होती है उसमें जो पाप का बंध होता,
उससे कई गुना ज़्यादा पुण्य का बंध होता है। जैसे क्षीर समुद्र बराबर तो पुण्य का बंध होता है और विष की कणिका बराबर पाप का बंध होता है। इसलिए ये तो क्षम्य है। पर आप कहने लग जाए कि नहीं नहीं हम तो हवन कुंड में पशु होमेंगे या देवी देवता के सामने किसी की बलि देंगे, ये क्षम्य नहीं है, ये अक्षम्य है, अपराध है, ये पाप है, ये हिंसा है, ये धर्म में मान्य नहीं है। इस प्रकार की हिंसा का यहाँ पर निषेध किया गया है। इसलिए कोई ये कहे कि नहीं हम तो यहाँ पर पुण्य ज़्यादा कमा रहे हैं, पाप कम हो रहा है, यहाँ ऐसा नहीं है। क्योंकि ये संगी पंचेंद्रीय प्राणी हैं, इनके पास में सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की योग्यता है। यानी इनके पास में अणुव्रत धारण करने की योग्यता है। इसलिए इन प्राणियों की बलि नहीं देना जानी चाहिए और ना ही हवन कुंड में हवांश आना चाहिए। कई लोग मान बढ़ाई के लिए भी करते हैं। इसलिए कहते देखो जन्म के समय में 2.5 किलो वजन था, व्यक्ति जब मरता है तो रस्सी चिता जलाई जाती है तो 2.5 किलो की राख होती है। इसलिए 2.5 दिन की उपलब्धि में अहंकार नहीं करना चाहिए। अपन को किसी भी तरह की मान की पुष्टि के लिए जीवों की हिंसा नहीं करना चाहिए। यहाँ अनेक भंग बना रहे हैं। पहले बहुत सारे भंग समझा के आए हैं। कल भी ये बताया था कि मोक्ष का कारणभूत अहिंसा है। इसलिए कोई हिंसा कर रहा है, अन्याय अत्याचार कर रहा है, पाप की आजीविका कर रहा है, ठेके चला रहा है, कत्ल खाने चला रहा है, फिर भी फल फूल रहा है, सुखी है, उन्नति कर रहा है, तो उसे देख कर के आपको आकुल व्याकुल नहीं होना है कि हम तो अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं, सदाचार का पालन कर रहे हैं, फिर भी दुखी है, फिर भी हमारी उन्नति नहीं हो रही है। तो कल ये समझाया था कि नहीं भाई, सामने वाले के पुण्य का, पिछले जन्म के पुण्य का उदय है, इसलिए वो अन्याय कर रहा है, पाप कर रहा है, व्यसन कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, इसके बाद भी सुखी है, फल फूल रहा है, उन्नति कर रहा है। और आप अहिंसा का पालन करते हुए भी, सदाचार का पालन करते हुए भी यदि दुखी हैं तो वो पिछले जन्म के पाप कर्म के उदय से हैं, ना कि वर्तमान के धर्म ध्यान करने से हैं। अब आज दूसरा नया भंग ये बताया कि धर्म, भगवान का धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, ये सही है, लेकिन धर्म के निमित्त भी हिंसा नहीं करना चाहिए। यज्ञ में पशुओं को नहीं होमना चाहिए, ना ही किसी देवी देवता के सामने बलि चढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो भगवान नहीं हो सकता जो दूसरे जीवों को प्राण माने बलि चाहे, दूसरे जीवों की मांस चढ़ाने से खुश होवे, मदिरा चढ़ाने से खुश होवे, वो भगवान नहीं हो सकता है। अब यहाँ कहते हैं, अगला भंग घटा रहे हैं गाथा नंबर 80 में, धर्मो ही देवताभ्या प्रवर्तिताभ्या प्रदेय में सर्वम इति दुर्विवेक कलताम धिषणाम न प्राप्य हिंसनो देहिनो हिंसा। कोई ये तर्क करे कि देखो धर्म की उत्पत्ति देवताओं से होती है, धर्म की वृद्धि भी देवताओं के निमित्त से होती है, धर्म का जो कहना चाहिए शुरुआत ही भगवान से भी देवताओं से हुई है, इसलिए देवता के लिए सब कुछ दे देना चाहिए। ऐसी दुर्बुद्धि को प्राप्त करके भी जीवों की हिंसा नहीं करनी चाहिए। मतलब ना तो देवता को खुश करने के लिए बलि चढ़ाना चाहिए और ना ही खुद के पुण्य की वृद्धि करने के लिए बलि चढ़ानी चाहिए, क्योंकि अज्ञानी लोग ऐसा दिखाते हैं कि बलि चढ़ाने से स्वर्ग मिलता है, कई विशेष रूप से कार्य बन जाते हैं, देवी देवता खुश हो जाते हैं, सहयोग करते हैं। तो ऐसा मानना गलत है, क्योंकि कोई भी देवी देवता किसी के प्राणों को चाहता है तो वो भगवान नहीं हो सकता, देवी देवता नहीं हो सकता है। तो भले ही धर्म की उत्पत्ति, धर्म की शुरुआत देवताओं से होती है, भगवान से होती है, देवता के लिए भी, लेकिन हिंसा नहीं करना है। ना देवता के लिए करना है, ना किसी व्यक्ति के लिए करना है, ना अपने किसी भी तरह के स्वार्थ की सिद्धि के लिए करना है। आपको ये निर्णय तो अच्छी तरह कर लेना है कि अहिंसा ही धर्म है। हर हालत में, चाहे बीमारी हो, वृद्धावस्था हो, गरीबी हो,
कोई भी सांसारिक विपत्ति हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, आपको किसी भी देवी देवताओं को बलि नहीं चढ़ाना है, हवन नहीं करना है। प्रसन्न करने के लिए भी नहीं, ख्याति पूजा लाभ के लिए भी नहीं, किसी भी स्थिति में नहीं करना। ये निर्णय करने के बाद में प्रयत्न तो आपको बार बार करना होगा। अनेक मौके ऐसे आएंगे, अनेक चांस ऐसे आएंगे, अनेक अवसर ऐसे आएंगे जब लोग कहेंगे भैया आपको जो परेशानी चल रही है ना, वो फलाने देवी देवता को ये बलि चढ़ा दो, आपका काम बन जाएगा। आपको वो आटे के मुर्गे की कहानी हमेशा याद रखना है कि माँ ने कहा राजा यशोधर से कि बेटा अपने यहाँ जो परेशानी है परिवार में, वो यदि आप बलि चढ़ा दोगे फलाने देवी देवता को तो ये परेशानी दूर हो जाएगी। और बेटा धार्मिक था, उसने कहा नहीं माँ हम ऐसा नहीं कर सकते। तो माँ ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, आप यदि बकरे मने सही जीवित मुर्गा नहीं चढ़ा सकते हो बलि, तो चलो आटे का बना लो मुर्गा, उसकी बलि चढ़ा दो, ये तो कर सकते हो। अब वो उतना विवेक नहीं रख सका कि आखिर ये भी तो भाव हिंसा है, और उसने आटे के मुर्गे की बलि चढ़ा दी, जिसका फल ये हुआ अनेक जन्म मरण करना पड़े, अनेक तरह के कष्टों को सहन करना पड़ा। इसलिए किसी भी स्थिति में ख्याति के लिए नहीं, पूजा के लिए नहीं, किसी भी तरह के लाभ के लिए नहीं, देवता को खुश करने के लिए किसी भी तरह से बलि या हवन पशुओं का नहीं करना चाहिए। अगले वाले भंग में ये बताने जा रहे हैं कि कोई मान लो गुरु, मानने ऐसे गुरुओं को मानते हैं जो मांसाहारी हैं, शराब पीते हैं। अब वे गुरुजन आए हुए हैं, उनका आतिथ्य सत्कार करना है, तो भाई ठीक है, ये तो हाँ गुरु हमारे पूज्य हैं, इसलिए इनके निमित्त हिंसा करने में दोष नहीं लगेगा। इस तरह का कोई तर्क या कुतर्क करता है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पूज्य निमित्तम घाते छागादीनाम न कोपि दोषोस्ति इति संप्रधारे कार्यम नातिथि शत्रुसंज्ञपनम। पूज्य जो गुरु इत्यादि हैं, अतिथि हैं, उनके निमित्त भी छाग आदि बकरी इत्यादि, चाहे बकरी हो, मुर्गा हो या मछली हो, कोई भी जीव जंतु हो, उनके लिए मारने में कोई कहे दोष नहीं है। तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, और ऐसा विचार करके अतिथियों के सत्कार के लिए भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ऐसे मत बहुत साले पहले चलते थे, वर्तमान में भी हो सकता है चलते होंगे, जो ले इस तरह से माने विवक्षा लगा करके देवताओं को खुश करने के लिए भी बलि चढ़ाते होंगे, फिर गुरुजन को मान करके कि ये पूज्य हैं उनके निमित्त भी माने हिंसा करते होंगे। मूल में क्या है, जो जिह्वा लोलपी जीव होते हैं, जो मांसाहारी जीव होते हैं, वो कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, कोई ना कोई निमित्त बना लेते हैं। और जैसे मान लो कई लोग क्या करते हैं, अभी उच्च कुल वालों में भी ऐसे भी कुछ लोग हैं कि कोई पूजा विधान किया, कोई सामग्री देवता को चढ़ा दी और इसके बाद फिर स्वयं उठा लेते हैं और प्रसाद मान करके उसको स्वयं सेवन करते हैं। कई जगह देखा गया, सुना गया है, अनुभव किया गया है कि उन्होंने वो चढ़ाने का तो नियोग कर लिया, वस्तुतः तो वो स्वयं जिह्वा लोलपी हैं, स्वयं भोगी हैं, उनको खुद ही भोग करना था, सेवन करना था, इसलिए रख दिया देवता के सामने ये शराब है या मदरा है या कोई भी सामग्री है, और बाद में स्वयं प्रसाद मान करके खाते पीते हैं। अथवा कुछ धूम्रपान इत्यादि गांजा है, चरस है, ये भी देवता लोग या भगवान ऐसा करते थे, इसलिए हम उनके अनुयायी हैं ऐसा मान करके खुद भी व्यसन सेवन करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य अमरचंद महाराज जी ने ये सारे भंग यहाँ रखे हुए हैं कि ऐसा मान करके भी आपको देवता को खुश करने के लिए कि मदरा है या कोई भी मांस इत्यादि है नहीं चढ़ना चाहिए। गुरु इत्यादि हों या कोई विशिष्ट अतिथि हों, कोई भी हों, चाहे वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या कोई भी किसी भी तरह के अतिथि आते हैं, तो उनको सत्कार के लिए भी आपको ये बलि नहीं चढ़ानी है। नेमिनाथ भगवान ने क्या किया था देखो, भले वो छल से किया गया हो, शादी उनकी रचाई गई और बारात जा रही थी और बाड़े में पशुओं को घेर दिया, छेड़ दिया, रोक लिया, अवरुद्ध कर दिया।
जब उन्हें पता चला कि ये जो पशु यहाँ बाड़े में रोके गए हैं, वे जो आपकी बारात में भाज कितने 56 करोड़ यदुवंशी, ऐसा कुछ सुनते हैं ना, इतने सारे बाराती नेमिनाथ भगवान की बारात में आए हुए हैं और वे उनमें मांसाहारी हैं, तो उनके स्वागत के लिए पशुओं को रोका गया है। तो उन्होंने क्या किया, अरे मेरे निमित्त से इतने सारे जीवों की हिंसा होगी, नहीं नहीं, ऐसी शादी मुझे नहीं कराना है। और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और शादी को कैंसिल कर दिया। इस प्रसंग से भी अपन समझ सकते हैं कि किसी भी तरह के बाराती हों चाहे घराती हों, अतिथि हों या गुरु हों या देवता हों, किसी के भी स्वागत के लिए, आतिथ्य के लिए किसी भी जीव की हिंसा कभी भी नहीं की जानी चाहिए। अब आगे कहते हैं कोई ऐसे भी जीव हैं जो ये तर्क करते हैं, आप जैन लोग हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। अब आपने जैसे मान लो पानी पिया, पानी में भी जीव हैं, बहुत सारे जीव हैं, अग्नि जलाई, अग्नि में भी जीव हैं, और चावल है, गेहूं है, ये खाते हैं, ये भी तो एक इंद्रिय जीवों का शरीर है। तो आप लोग संख्यात असंख्यात जीवों की हिंसा करते हैं, हमने एक ही जीव मारा, पंच इंद्रिय वसु को बस, तो आप ज़्यादा हिंसक हैं, हम अहिंसक हैं। इस तरह से भी कोई कुतर्क करते हैं। तो उनको समझाने के लिए आपके पास युक्ति होना चाहिए, आगम होना चाहिए कि भाई देखो ऐसा है कि एक इंद्रिय जीवों का शरीर मांस नहीं कहलाता है। पहली बात क्या ध्यान रखनी है कि एक इंद्रिय जीवों का शरीर मांस नहीं कहलाता है। मांस संज्ञा 2 इंद्रिय से चालू होती है, क्योंकि एक इंद्रियों के शरीर में धातु उपधातु नहीं होती हैं। खून है, मांस है, वसा है, चर्बी है, हड्डी है, इत्यादि जो धातु और उपधातुएं एक इंद्रिय जीव के शरीर में नहीं होती हैं। ये धातु और उपधातुएं 2 इंद्रिय से चालू होती है। और संगनन नाम कर्म का उदय भी 2 इंद्रिय से चालू होता है, और हड्डी इत्यादि भी सभी 2 इंद्रिय से चालू होते हैं। तो 2 इंद्रिय में वो लट हो, रुनी हो, फिर चींटी इत्यादि जो भी जीव हैं, भले वह छोटे हों या बड़े, उनका शरीर मांस कहलाता है। तो वो एक इंद्रिय के सेवन करने में मांस का दोष नहीं लगता है, पर 2 इंद्रिय आदि जीवों के सेवन करने से तो मांस का खाने का दोष लगता है। तो यहाँ का है बहुसत्य घात जनिता दशनाद्वरम एक सात्य घातोत्थम इत्याकलय्य कार्यम ना महासत्वस्य हिंसनम जातो। वहाँ सारे जीवों की हिंसा करने की अपेक्षा एक जीव की हिंसा करने से प्राप्त हुआ भोजन ज़्यादा अच्छा है, ऐसा जो कुतर्क करते हैं वो तर्क ठीक नहीं है। क्योंकि जैसे आपने कहा, मान लो एक पंचेंद्रीय बड़ा जीव मारा, वो भी एक नहीं है। पहली बात तो ये है कि चाहे आप 1 करोड़ एक इंद्रिय जीवों की हिंसा करो और चाहे 2 इंद्रिय जीव की हिंसा करो, 1 करोड़ एक इंद्रिय जीवों की हिंसा की अपेक्षा 1-2 इंद्रिय जीव की हिंसा करने में अनंत गुना और ज़्यादा पाप बंद होगा। फिर 1 करोड़ 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा करो और चाहे 3 इंद्रिय जीव की हिंसा करो, तो उस 1 करोड़ 2 इंद्रिय जीवों की हिंसा से भी ज़्यादा पाप का बंध 3 इंद्रिय एक जीव की हिंसा करने में होगा। इसी तरह 1 करोड़ 3 इंद्रिय जीवों की हिंसा करो और चाहे 4 इंद्रिय जीव की हिंसा करो, 1 करोड़ 3 इंद्रिय जीवों की हिंसा से भी ज़्यादा पाप का बंध 4 इंद्रिय जीव की हिंसा में होगा। इसी तरह से 1 करोड़ 4 इंद्रिय जीवियों की हिंसा करो और चाहे 1 असैनी पंच इंद्रिय जीव की हिंसा करो, 1 करोड़ 4 इंद्रिय जीवों की हिंसा से भी ज़्यादा पाप का बंध 1 असैनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में होगा। इसी तरह 1 करोड़ असैनी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा करो और चाहे 1 सैनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करो, उन 1 करोड़ असैनी पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा से भी ज़्यादा पाप का बंध 1 सैनी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा में होगा। इसी तरह 1 करोड़ पशुओं की हिंसा करो और 1 मनुष्य की हिंसा करो,
1 करोड़ पशुओं की हिंसा से भी ज्यादा पाप का बंध एक मनुष्य की हिंसा में होगा। इसी तरह से 1 करोड़ सामान्य मनुष्यों की हिंसा करो और चाहे एक वीतराग देव शास्त्र गुरु को मानने वाले मनुष्य की हिंसा करो, ज्यादा पाप का बंध होगा। और 1 करोड़ वीतराग देव शास्त्र गुरु को मानने वाले मनुष्यों की हिंसा करो और एक चाहे देव शास्त्र गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप और दान, ये जो षड आवश्यक करने वाले मनुष्य हैं, उस एक मनुष्य की हिंसा करो, ज्यादा पाप का बंध होगा। इसी तरह से 1 करोड़ 6 आवश्यक करने वाले श्रावकों की हिंसा करो और चाहे एक सम्य दृष्टि की हिंसा करो। 1 करोड़ श्रावकों की हिंसा से भी ज्यादा एक सम्य दृष्टि की हिंसा में पाप लेगा। 1 करोड़ सम्य दृष्टि मनुष्यों की हिंसा करो और चाहे एक पंचम गुण स्थानवर्ती मनुष्य की हिंसा करो, उससे भी ज्यादा पाप का बंध होगा। क्यों? इसलिए कि इनमें उत्तरोत्तर आत्म कल्याण करने की क्षमता ज्यादा होती है। एक बात। दूसरी बात है कि ये पर्याय उत्तरोत्तर दुर्लभ होती हैं। 1 इंद्रिय से 2 इंद्रिय में आने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में आने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में आने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। 4 इंद्रिय से असैनी 5 इंद्रिय में आने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। और असैनी की अपेक्षा सैनी में आने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। इसी तरह पशु की अपेक्षा मनुष्य बनने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। और मनुष्यों में भी उच्च कुल में आने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। और उच्च कुल में भी वीतराग देव शास्त्रु को मानने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। और वीतराग देव शास्त्र गुरु को मानने की अपेक्षा से देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान इन 6 आवश्यक करने के लिए और अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। और उसके साथ साथ सामान्य से करने की अपेक्षा श्रद्धा पूर्वक करने के लिए अनंत गुना ज्यादा पुण्य और पुरुषार्थ दोनों चाहिए। इसी प्रकार से पंचम गुण स्थानवर्ती होने के लिए उससे भी अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। और पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की अपेक्षा एक मुनि महाराज बनने के लिए उससे भी अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। और मुनि बनने की अपेक्षा भावलिंगी साधु बनने के लिए उससे भी अनंत गुना ज्यादा पुण्य चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं कि ये उत्तरोत्तर पर्याय दुर्लभ भी हैं और अनंत गुना ज्यादा पुण्य भी चाहिए पड़ता है। इसीलिए उनकी हिंसा करने में उत्तरोत्तर ज्यादा पाप का बंध भी होता है। इसलिए कोई ये तर्क देता है कि नहीं, आपने तो वहाँ सारे 1 इंद्रिय जीवों को मार डाला, हमने तो एक ही पंचेंद्रिय जीव को मारा है, इसलिए हम कम पापी हैं, आप ज़्यादा पापी हैं। ये तर्क ठीक नहीं है। दूसरी बात ये है कि ये जो पंचेंद्रिय पशु हैं, कोई भी जानवर है, वो एक नहीं है, उसकी शरीर की आश्रित असंख्यात और रह रहे हैं। जैसे आप मनुष्य हैं, आपके पेट में आपके शरीर में असंख्यात जीव रह रहे हैं, इसके अंदर रहते हैं और आप जो भोजन करते हैं वो खा लेते हैं। इसलिए तो आपको रोज रोज खाने की और बार बार खाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप ही अकेले नहीं खा रहे हैं उस भोजन को, आपका अकेला शरीर नहीं चल रहा है, उसके आश्रित जो और भी असंख्यात जीव है उनका भी शरीर चल रहा है, उनका शरीर भी बनता है, वे खा लेते हैं, इसलिए आपको कमजोरी आती है। तो कोई एक पंचेंद्रिय जीव को भी मार रहा है तो उसके आश्रित रहने वाले असंख्यात जीवों को भी वो मार रहा है। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं है कि हमने तो एक ही जीव को मारा और आपने तो वह सारे जीवों को मारा। तो पहले जो तर्क दिया है कि एक इंद्रिय जीवों का शरीर मांस नहीं कहलाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक इंद्रिय से नहीं, 2 इंद्रिय से संगनन चालू होता है, ये भी ध्यान रखना है। और 2 इंद्रिय आदि में ही 7 धातु उपधातु होते हैं, इसलिए वो मांस कहलाता है, ये भी ध्यान रखना है। उत्तरोत्तर ये पर्याय दुर्लभ हैं, ये भी ध्यान रखना है। उत्तरोत्तर उन पर्यायों को प्राप्त करने के लिए अनंत गुना पुण्य ज़्यादा चाहिए, ये भी ध्यान रखना है।
उत्तरोत्तर आत्म कल्याण करने की सामर्थ्य ज़्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद में उनको उत्तरोत्तर मारने में ज़्यादा पाप का भी बंद होता है, ये भी ध्यान रखना है। ये सारे तर्क युक्ति और आगम को आप रखेंगे तो ही सामने वाले को उत्तर दे पाएंगे, अन्यथा आप सामने वाले को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और आप भी संदेह में रहेंगे कि सामने वाला सही तो कह रहा है, हमने तो इतने सारे जीव मार डाले, इसने तो एक ही मारा है, तो हम ज़्यादा पापी कहलाए, ये धर्मात्मा कहलाया। नहीं, ऐसा नहीं है। अपन को ये विवक्षाएँ अपेक्षाएं समझनी है, याद रखनी है और धर्म को धारण करना है। अवक्ष चीज़ों का बुद्धिपूर्वक त्याग करना है। धर्म बुढ़ापे की औषधि नहीं है, ये तो युवा होने का टॉनिक है। धर्म क्या है? बुढ़ापे की औषधि नहीं, युवा होने का टॉनिक है। इसलिए अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाइए कि धर्म तो अहिंसा ही है और उसके पालन से ही स्वर्ग और मोक्ष में श्रेष्ठ स्थान मिलता है। ऐसी परिस्थिति को बदल लीजिए, मनस्थिति बदल जाएगी। या फिर परिस्थिति नहीं बदल रही है तो मनस्थिति को बदल लीजिए, परिस्थिति बदली बदली नजर आएगी। फिर आगे अगला भंग बताते हैं कि कोई ऐसा तर्क करे कि यहाँ पर संसार में जो हिंसक प्राणी हैं वे जीवन भर हिंसा करते हैं, जीवों को मार मार के खाते हैं। जैसे मान लो बिल्ली है, वो जिंदगी भर में चूहे मार मार खाएगी तो बहुत पाप कमाएगी। इसलिए एक काम करो, इस हिंसक जीव को मार दो, इसके मारने में हिंसा का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्वयं भी पाप करने से बच जाएगी और दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा हो जाएगी। तो ये तर्क भी ठीक नहीं है। इसके लिए 83 नंबर गाथा में कहते हैं, रक्षा भवति बहुना मेकस्य वास्य जीव हरणेन इति मत्वा कर्तव्यम ना हिंस्रम हिंस सत्वानाम। कि इसकी हम एक बिल्ली को मार देंगे तो 100 चूहों की मान लो रक्षा हो जाएगी, तो उनकी रक्षा हो जाएगी और बिल्ली चूहा मारने के पाप से बच जाएगी। तो ऐसा तर्क भी ठीक नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? तो आपने जैसे मान लो बिल्ली को मारा तो आपके लिए भी कोई कहेगा भैया ये बहुत सारी बिल्लियों को मार रहा है इसलिए इनको मार दो तो बहुत सारी बिल्लियां मरने से बच जाएंगी। अब उस आपको जो मारेगा उसके लिए तीसरा व्यक्ति सोचेगा कि भैया ये बहुत सारे मनुष्यों को मार रहा है इसलिए इसको मार दो तो बहुत सारे मनुष्य बच जाएंगे मरने से और ये भी उनकी हिंसा से बच जाएगा। तो इस तरह से एक दूसरे मारते रहेंगे तो हिंसा का अंत हो ही नहीं सकता है और पूरा संसार ही एक दूसरे को मारते रहते, किस किस की ख्याल रखोगे। इसलिए अपने आप को अहिंसक बना लीजिए, क्योंकि जो जैसे कई लोग अज्ञानी होते ना, भैया सांप को मार डालो ये काट देगा, कई लोगों के प्राण ले लेगा, ये काल है। अरे वो काल है, पर आपने सांप को मारा तो आप तो उसके लिए महाकाल हो गए। इसलिए ऐसा तर्क भी ठीक नहीं है। अहिंसा में पूर्ण तरह से विश्वास होना चाहिए। यदि आप अविश्वास रखते हैं तो अविश्वास की लगाम से धार्मिकता का रथ एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। जब भी मोक्ष मार्ग में गति होगी पूर्ण अहिंसा के प्रति आस्था रखने पर ही होगी, अन्यथा नहीं हो सकती है। इसलिए ये तर्क दिया जो वो भी ठीक नहीं है। अगला एक तर्क और आचार्य अमरचंद महाराज जी उठा रहे, हो सकता कि उनके जिस समय में उनके वो थे उनके काल में इस तरह की हिंसा होती होगी इसलिए उनका उल्लेख किया है। अथवा हो सकता है संसार में नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार की परंपराएं हैं, नाना धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो उनकी शंकाओं को यहाँ पर निरस्त करते हुए आचार्य महाराज ने अगला एक फिर तर्क उठाया कि एक तो वो तर्क दिया कि अपन बहुत सारे जीवों का ना मार के एक को मार लें ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने कहा ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक के आश्रित भी अनेक जीव हैं और ये पर्याय दुर्लभ है। फिर अगले में ये शंका उठाई कि जो हिंसक जीव है बहुत सारे जीवों को मारता, उस हिंसक को मार दो तो अहिंसा हो जाएगी। तो इसके लिए कहा बहु सत्यघात नौमी
जीवन तो उपार्जयन्ति गुरु पापम इत्यनुकंपाम कृत्वा ना हिंसनीय शरीरणो हिंसा। ऐसा मान करके भी आपको हिंसक प्राणी को, अब हिंसक प्राणी में आप किसको मारेंगे? शेर भी है, बाघ भी है, तेंदुआ भी है, चीता है, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, किस किस को मारेंगे? आप कहेंगे ये हिंसक प्राणी है, इनको मार दो, तो कितने जीवों को मारेंगे? हिंसक प्राणियों की गिनती नहीं है, इसलिए उनको मारेंगे तो मारने वाले और ज़्यादा हिंसक हो जाएंगे। इसलिए यहाँ तर्क दिया तो उसका उत्तर देते हैं कि नहीं, आपको इस तरह की दया भी नहीं करना है और हिंसक प्राणियों को, मांसाहारी प्राणियों को भी नहीं मारना है। अहिंसा का पालन करने से ही दया की प्रतिष्ठा की जा सकती है, अहिंसा का पालन किया जा सकता है। हिंसा करके कभी अहिंसा की वृद्धि नहीं हो सकती है। जैसे कई लोग बोलते ना, जैसे मान लो माइक में बोले ए हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, तो वो जो हल्ला कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो ये मना करने वाले का हल्ला हो जाता है। यदि चुप करना है, शोरगुल मना शांत करना, तो कैसे करना पड़ेगा? इधर देखिए, पहले खुद को मौन होना पड़ेगा, तब आप शांति स्थापित कर सकते हैं। स्वयं शोरगुल करके शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार से हिंसक जीवों की हिंसा करके अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। अहिंसा का पालन करके ही करुणा की, अहिंसा की, दया की स्थापना की जा सकती है। तो यहाँ पर अगले भंग में एक तर्क ये भी उठाया कि भाई मान लो कोई जीव दुखी हो रहा है, बीमारी से तड़फ रहा है, हाथ पैर कट गया है, एक्सीडेंट हो गया है, अब वो तड़फता रहेगा तो कष्ट उठाएगा। इसलिए अच्छा है कि वो तड़फ रही है, मार दो, दुखों से छूट जाएगा। तो ये तर्क भी ठीक नहीं है। 85 नंबर कार्यक्रम में कह रहे हैं, बहु दुखा संज्ञप्ता प्रयांति त्वचरेण दुख विच्छित्तम इति वासना कृपाणी मादाय न दुखनोपि हंतव्या। दुखी तो सारे संसारी प्राणी हैं, आप बता दीजिए सुखी कौन है? कोई है सुखी? है ही नहीं। तो इन दुखी जीवों को मानेंगे तो इनके शरीर तो छूट जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो कर्म लेकर के आए हैं, पूर्व जन्म से कर्म बांध के आए हैं, बेकर्म तो भोगना ही पड़ेंगे। मान लो ये शरीर छोड़ देंगे तो दूसरा शरीर धारण करेंगे, उसको धारण करके भोगेंगे। बेकर्म तो भोगना ही है। शरीर के छूटने से कर्म नहीं छूटते हैं। बेकर्म तो आत्मा के साथ अगली पर्याय में चले जाएंगे। इसलिए वैसे तो कोई भी सुखी है ही नहीं। और चलो आप यदि अपेक्षा करते हैं, तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि जो ज़्यादा दुखी हैं उनको मार दो जिससे वो दुखों से छुटकारा पा जाए, तो ऐसा होता नहीं। जो दुखी हैं वे पाप कर्म के उदय से दुखी हैं। वो पाप कर्म जब तक नहीं कट जाएगा, समाप्त नहीं हो जाएगा, तब तक जीवों को सुखी किया नहीं जा सकता। जैसे प्राय करके सरकार सहयोग देती है ना, भैया ये गरीब हैं, ये वृद्ध हैं, ये बीमार हैं, इनको पेंशन दे दो, इनको ये पैसे दे दो, सहायता दे दो, मकान दे दो, इनको मतलब, तो ये सहायता वास्तविक सहायता नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? जब तक व्यक्ति को आप ज्ञान नहीं देंगे कि इस पैसे का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे जीवन जीना है, जीवन जीने की कला नहीं सिखाएंगे, जब तक उनको शिक्षा नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे, सत्संगति उन्हें नहीं मिलेगी, तब तक आप कितने ही सहयोग दे दीजिए, वे तो दारू पी डालेंगे, जुआ खेल डालेंगे, मांसाहार कर लेंगे, फिर जो कि तो दुखी के दुखी बने रहेंगे। आप जैसे ये कहावत बोलते ना, पूत सपूत तो का धन संचय, वो तो स्वयं ऐश्वर्य कमा लेगा, पूत कपूत तो का धन संचय, वह तो क्षण में गमा देगा। ये कहावत जैसे बच्चे के लिए लगाते हैं कि भैया यदि पूत सपूत है तो वो तो स्वयं पैसे कमा लेगा, आपको उसके लिए कमा कर रखने की ज़रूरत नहीं है। और यदि पूत कपूत है तो भी उसको कमा करके देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कितने ही दे देंगे वो तो व्यसनों में, घंटों में और मिनटों में मिटा देगा। ये कहावत सर्वत्र लागू होती है, सर्वत्र चरितार्थ होती है कि आप यदि किसी का सहयोग करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, तो उनको सद्ज्ञान दो, सत्संस्कार दो, सत्शिक्षा दो, सत्संगति में लाने की प्रेरणा करो,
एक और आप दारू के ठेके का परमट देते चले जाएंगे, एक दो वेश्या बाजार चलाते चले जाएंगे, एक और कत्ल खाने खोलते चले जाएंगे, दूसरी ओर कहें कि ये जीव सुखी हो जाए, कहाँ से सुखी होंगे? जब वे पढ़ेंगे लिखेंगे संस्कारित होंगे, सत्संगति उनको हानि बताई जाए कि व्यसनों से ये हानि है, इनसे ये दोष आता है, और नहीं करने से ये गुण आते हैं, इससे ये सुख मिलता है। तो हानि लाभ गुण दोष बताने से तो पशु भी समझ जाते हैं। अब वो हानि लाभ गुण दोष बताया ना जाए, अब उनको और सहयोग कर देंगे, वे तो निठल्ले हो जाएंगे। फ्री में उनको पैसा मिलेगा, मजदूरी उनको करना नहीं है, खेती उनको करना नहीं है, बिना किए उनको मिलेगा, तो वे तो और व्यसन सेवन करेंगे और गुंडागिर्दी करेंगे, आवारागर्दी करेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे। वे सुखी कहाँ से होंगे? उनको सुखी होने का उपाय बताइए, शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए, सत्संगति मिले तो वो सुखी होएं। और यदि ये आप सब नहीं सिखाया, नहीं दिया गया, केवल सहयोग करते जाइए, वो व्यसन करते चले जाएंगे। ठीक इसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है कि आप कहें कि भैया ये जीव दुखी हो रहे हैं इसलिए इनको मार डालो, दुखों से छूट जाए। अरे मारने से दुखों से नहीं छूटते हैं, दुख से तो छूटता है व्यक्ति पापों से छुटकारा पाने से। अब जो जन्म जन्मांतरों में पाप कर्म बांधे हैं, जब तक भी पाप कर्म अपना फल नहीं देंगे तब तक थोड़ी उस जीव को छोड़ेंगे। आप शरीर छुड़ा देंगे, पर्याय छुड़ा देंगे, अगली पर्याय मिलेगी उस जीव को, अगली गति मिलेगी, बेकर्म वहां अपना फल देंगे, कर्म थोड़ी छोड़ने वाले हैं। इसलिए जैसे व्यक्ति पाप से बचे, जैसे तप त्याग से उसकी आत्मा से पाप अलग हो जाए, वैसा उपाय बताए तो ठीक है। नहीं तड़फ रहा है, छटपटा रहा है, इसको मार दो, ये ठीक नहीं है। कई बार लोग कहने लगते हैं, हे भगवान अब तो इनको उठा लो, बहुत तड़फ रहे हैं, बहुत दिन से बिस्तर में पड़े हैं। तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। ये कहो हे भगवान इनके पाप कर्म नष्ट हो जाए, हे भगवान ये कर्मों से रहित हो जाएं, सुखी हो जाएं, सदगति मिल जाए इनको, ऐसा कहना तो फिर भी ठीक है। नहीं इनको उठा लो, कहाँ उठा लो, कहाँ ले जाए उठा के बताओ, कहाँ रख ले? कोई है ऐसा जैसे आप लोग ये संग्रहालय बना लेते हैं जो खंडित मूर्तियाँ एक तरफ रख दो, ऐसा कोई स्थल है जहाँ इनको उठा के रख देवे? नहीं। इसलिए सुखी होने के लिए पापों से छुटकारा पाना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। पिछले भी का पापों की निंदा ग्रह आलोचना प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण करके अपनी आत्मा को हल्का बना लेना चाहिए, तभी सुखी हो सकते हैं। शरीर छूटने से कर्म नहीं छूटते हैं, इसलिए कर्मों से छुटकारा पाने की कोशिश करें।